देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी चंडीगढ़ के अंदर लैंड कर चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि कुछ जानकारी इस प्रकार की भी मिल रही है कि राहुल गांधी सिसवा जो फार्म हाउस है जी जी। कैप्टन अमरिंदर का, वहां भी जा सकते हैं। हो सकता है जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी जो है उन्हें अपने साथ यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है, पूरे तरीके से इसे साफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शपथ ग्रहण को लेकर के जो 11 बजे का जो वक्त रखा गया था उसमें अब काफ़ी देरी जो है वो होते हुए नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये देखना है कि राहुल गांधी सीधा यहाँ पर आते हैं या फिर तमाम नेताओं को एक साथ ला करके एकजुटता का संदेश देते हुए इस शपथ ग्रहण को कराते हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पूरे प्रकरण से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। साफ तौर से उन्होंने खुद कहा कि ह्यूमिलेटेड उन्हें महसूस कराया गया है, इसलिए उनके आने के जो चांसेस है वो काफी कम नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ जी ही देर बाद राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे जी और जितेंद्र। जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि वो चंडीगढ़ के अंदर लैंड कर चुके हैं। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण की जो तस्वीरें हैं, शपथ ग्रहण का जो पूरा नजारा है वो हम दर्शकों तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ जो 2 डिप्टी सीएम की बात यहाँ पर कही जा रही थी उसमें भी जो नाम है उनको सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है वो मिल पाई है। उसके मुताबिक सुखजिंदर रंधावा, जिनका कल तक मुख्यमंत्री पद को लेकर के नाम चल रहा था, जी उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण उनका कराया जा सकता है। इसी के साथ साथ ओपी सोनी एक दूसरा नाम है बिल्कुल। जिसका सूत्रों के हवाले से जिसकी जानकारी मिल रही है, ये वो दूसरा नाम है जिन्हें यहाँ पर डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलाई जा सकती है। यानी सीधे तौर पर इन 2 नामों को लेकर के भी पर्दा यहाँ पर साफ होते हुए नजर आ रहा है कि किस प्रकार से जो पूरा जो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है, सीएम और 2 जी जितेंद्र। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पंजाब राजभवन की तस्वीरें आपके सामने। सिक्योरिटी जाकिर के बहुत टाइट की गई है और 40 कुल मिलाकर नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं पंजाब राजभवन के अंदर के। तो चन्नी शपथ ले रहे हैं। तस्वीर आपके सामने। पंजाब के राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवा रही है। लाइव तस्वीर देखिए। पंजाब राज के मुख्य मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। राजभवन की ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। राजभवन के हॉल के अंदर की तस्वीरें जहां शपथ ग्रहण समारोह चलने का। तो शपथ ली है, पद और गोपनीयता की शपथ ली गई है चन्नी की ओर से। 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर ये शपथ ली गई है। तो पहला दलित सीएम पंजाब को मिल गया है चन्नी के तौर पर। 3 बार के विधायक, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कैप्टन की टीम में मंत्री रहे हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत इनकी ओर से कर दी गई थी और अब मुख्यमंत्री बने थे पंजाब के। बहुत कम समय हालांकि इलेक्शन में अभी बचा के, लेकिन जो कई महीनों की खींचतान चली आ रही थी, खासतौर पर सिद्धू और कैप्टन में, उस खींचतान का अंत आप कह सकते हैं कि या निचोड़ निकालने का प्रयास किया गया कांग्रेस हाईकमान की ओर से चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर। ये तस्वीर आप देखते जाइए। राज्यपाल की ओर से शपथ दिलवाई गई है, हाथ मिला अभिनंदन किया गया है और अब हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार करते चन्नी तमाम नेताओं का जो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। To administer the oath of office and secrecy to Shri Sukhjinder Singh Randhawa ji as minister. तो जैसा कि पहले भी खबरों की ओर से बताया गया था कि रंधावा भी आज ही शपथ लेंगे और सीएम शपथ ले चुके हैं। अब रंधावा शपथ लेने जा रहे हैं। मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा ईश्वर की सौं चुकता है कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची शरधा निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा और मैं भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि
ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली गई है। राज्यपाल ने उन्होंने शपथ दिलाई है और रंधावा से पहले सीएम के तौर पर चन्नी ने शपथ ली। आपके टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राजभवन के अंदर की तस्वीरें, शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें। पहले सीएम की ओर से शपथ ली गई, डिप्टी सीएम की ओर से जो लेकर दृष्टांत बना हुआ था उसको लेकर जितेंद्र भी आपको जानकारी दे रहे थे कि डिप्टी सीएम के तौर पर रंधावा शपथ ले सकते हैं। सोनी का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि दूसरे डिप्टी सीएम को लेकर भी अभी शपथ दिलवाए जाने की खबरें। के सामने राजभवन के अंदर की तस्वीरें, राज्यपाल के उनके साथ सीएम और डिप्टी सीएम के तौर पर अभी रंधावा है। हालांकि दूसरे डिप्टी सीएम को लेकर अभी थोड़ा इंतजार हो गए, कुछ ही पलों का इंतजार है, उसके बाद स्थिति आपके सामने स्पष्ट होगी। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से डिप्टी सीएम की शपथ ले ली गई और मंच से एक बार फिर से नीचे हो जाते हुए इससे पहले डिप्टी सीएम की शपथ से ली गई। I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to Shri O.P. Soni ji as Minister Punjab. बिल्कुल, तो O.P. सोनी को आप शपथ दिलाई जाएगी। खबरों तक की ओर से जो बताया गया था उस पर मुहर लगी है। 2 उप मुख्यमंत्री पंजाब को मिलने जा रहे हैं। रंधावा शपथ ले चुके हैं। अब मैं सोनी O.P. सोनी ईश्वर की सौंह चुकना हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज के मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा ਅਤੇ मैं ਭੈ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ स्नेह ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान के कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं O.P. सोनी ईश्वर की सौंह चुकदा हाँ कि मैं कोई मामला पंजाब राज के मंत्री वजों मेरे विचाराधीन लिआंदा जाएगा ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਿਆ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੋਵੇ, मैं सीधे ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। तो तस्वीरें आपके सामने और ये बहुत बड़ी खबर भी अपने आप में, चूंकि एक सीएम की ओर से शपथ ली गई है और 2 मुख्यमंत्रियों की ओर से शपथ ली गई है। तो सीएम की शपथ और सीएम के बाद रंधावा और रंधावा के बाद अब सोनी की ओर से डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने राजभवन के अंदर से आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर 40 लोग समारोह में मौजूद हैं। सीएम चन्नी पहले ही शपथ ले चुके थे, फिर डिप्टी सीएम रंधावा और अब डिप्टी सीएम सोनी की ओर से शपथ ली गई है। तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई है। शपथ ग्रहण समारोह ये पंजाब राजभवन से जारी है। राज्यपाल की ओर से शपथ दिलवाई गई है। हालांकि राहुल गांधी को लेकर भी खबरें थी कि वो पहुंचेंगे या पहुंचेंगे या फिर नहीं, अंदर मौजूद हैं या फिर नहीं, इसको लेकर भी हम आपको अपडेट देंगे। तो अपडेट ये आपको इस वक्त की बड़ी दे दें कि राहुल गांधी अंदर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी को लेकर ये था कि क्या वो राजभवन के अंदर जा चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट कि राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जो कि पहले खबरें आई थी कि राहुल पहुंचेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी। कल ही नाम अनाउंस हो गया था। आज राज्यपाल की ओर से शपथ दिलवाई गई है। पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली गई है। पहले दलित सीएम के पंजाब के इतिहास में। तो चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से पद और गोपनीयता की शपथ ली गई है। मुख्यमंत्री के लिए शपथ ली गई है उनकी ओर से
उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा को पहले शपथ दिलाई गई और इनके बाद ओपी सोनी को भी शपथ दिलाई गई। ओपी सोनी का जो नाम है ये एकाएक सामने आया है। कल जो महिंद्रा का नाम चल रहा था उसको लेकर फिर जातीय समीकरण के लिहाज से तो शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है। राष्ट्रगान के साथ closing of the ceremony and request all dignitaries to kindly join for tea. तो तस्वीर आपके सामने सीएम की ओर से शपथ ले ली गई। 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है और अब राज्यपाल सीएम को गुलदस्ता भेंट करते हुए अब जाकिर के जलपान रहेगा राजभवन में। कुल मिलाकर 40 लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। राहुल गांधी भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, ये भी हमने आपको खबर बताई। तो आपके टीवी स्क्रीन पर राज्यपाल, पंजाब के राज्यपाल, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के 2 उप मुख्यमंत्री आप देख पा रहे हैं और कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी अब जाकिर के फोटो भी कराए जाएंगे और इसी के लिए कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी मंच पर पहुंच रहे हैं। नए सीएम का स्वागत किया जा रहा है, फूल गुलदस्ते भेंट किए जा रहे हैं सीएम को। राहुल गांधी भी मंच पर पहुंचे हैं और पैर छूकर आशीर्वाद लिया है पंजाब के सीएम ने राहुल गांधी से। तस्वीर आपने देखी, राहुल गांधी के पैर छूते नजर आए चरणजीत सिंह चन्नी, आशीर्वाद उनकी ओर से लिया गया है। तो राहुल अब पहुंचे हैं मंच पर और शपथ ग्रहण समारोह से सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नवजोत सिंह सिद्धू भी मंच पर मौजूद हैं। एक बार फिर से हाथ जोड़कर अभिनंदन करते राहुल गांधी का सीएम चन्नी। ये तस्वीर आपके सामने और चन्नी और राहुल गांधी के बीच मौजूद हैं नवजोत सिंह सिद्धू। राज्यपाल बात कर रहे हैं सीएम से और तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजभवन के अंदर की। राहुल गांधी, हरीश रावत, नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी दोनों डिप्टी सीएम मंच पर मौजूद हैं। राज्यपाल मंच से नीचे उतरते हुए और जाहिर है अब जलपान के लिए राज्यपाल, उनके साथ साथ सीएम, डिप्टी सीएम राहुल गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश रावत जाते हुए ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। ओपी सोनी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और हाथ मिलाकर अभिनंदन स्वीकार करते हुए राहुल गांधी रंधावा की ओर से। और अब राज्यपाल और सीएम, डिप्टी सीएम राहुल गांधी, ये तमाम लोग, राज्यपाल हालांकि मंच से जा चुके हैं लेकिन कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं जिनमें राहुल गांधी पंजाब के नए सीएम, कांग्रेस मामलों के प्रभारी नवजोत सिंह सिद्धू और दोनों डिप्टी सीएम, ये जो है फोटो क्लिक करा रखे हैं। ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और बेहद यादगार पल के जाहिर तौर पर पंजाब कांग्रेस के लिए भी, पूरे पंजाब के लिए भी और सबसे बड़ी बात चरणजीत सिंह चन्नी के लिए। बिल्कुल देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। आपकी संभावनाओं, तमाम अटकलों, कयासों से दूर चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आया है और रातों रात बहुत बड़ा बदलाव पंजाब की सियासत में, पंजाब सरकार में। एक्सक्लूसिव फुटेज आपके सामने। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब राज्यपाल भी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो पंजाब के नए कैप्टन बन गए हैं चन्नी। नाम कल की घोषित कर दिया गया था। आज पद गोपनीयता की शपथ ले ली गई है। कैप्टन नहीं पहुंचे हैं, जितना कि अब तक की तस्वीरें बयां कर रही हैं। कैप्टन अभी तक नजर नहीं आए हैं। कैप्टन को लेकर संशय बरकरार था लेकिन कम से कम अभी तक वो नहीं दिखे हैं। मानकर चला जाए कि वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं। जितेंद्र, जैसा कि आपकी ओर से बताया गया कि एक जो शपथ ग्रहण समारोह जो फिलहाल हो रहा है, सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं और बिल्कुल जो खबरों की ओर से नाम बताए गए उन पर मुहर लगी है। जी
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पद को लेकर के चरणजीत चन्नी और दो उप मुख्यमंत्री जिसमें सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी जो हैं उनकी तरफ से शपथ ले ली गई है। और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर के आने को लेकर के सवाल था, ये साफ हो चुका है कि कैप्टन अमरिंदर जो है वही शपथ ग्रहण में नहीं पहुँचेंगे। और शायद जिस प्रकार का उनका बयान था, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे राहुल गांधी के आने से पहले, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं उन्हें मना करके अपने साथ ला सकते हैं, लेकिन वो ऐसा देखने के लिए नहीं मिला और कैप्टन अमरिंदर जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और कैप्टन अमरिंदर ने जब यहाँ राजभवन में ही इस्तीफा देने के बाद जिस प्रकार का बयान दिया था, उस बयान से जाहिर है कि उनकी नाराजगी जो है वो बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में कैप्टन अमरिंदर का अब अगला फैसला जो है वो ऐसे फैसले के तौर पर होगा जिसका पंजाब की सियासत पर पूरा असर पड़ने वाला है। बड़े फैसले के तौर पर उसको देखा जाएगा, क्योंकि अब कैप्टन अमरिंदर के राहुल गांधी के यहाँ पहुंचने के बाद भी ना पहुंचना ये साफ जाहिर करता है कि जितेंद्र, समर्थकों से क्या ये पूरी तरह से क्लियर थे कि राहुल गांधी उन्हें लेने के लिए पहुंचे थे? देखिए नहीं, इसको लेकर के राहुल गांधी को इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अगर उसमें किसी तरीके से राहुल गांधी जो है सिसवा डैम उन्हें लेने के लिए जहां पर उनका फार्म हाउस है अगर जाते हैं तो उम्मीद की जा रही है कि वो आ सकते हैं। लेकिन नेताओं के जो बयान है या फिर नेताओं से आपसी चर्चा में ये कहीं ना कहीं पहले ही स्पष्ट हो जाता है कि उनकी जो नाराजगी है वो किस हद तक की है। तो इसी को लेकर के जो जानकारी है शायद पहले ही राहुल गांधी को ये मिल चुकी थी कि इसका कोई फायदा खास रहने वाला नहीं है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर भले ही मुख्यमंत्री जो पद है उससे उनको हटा दिया गया हो, लेकिन उनकी जो नाराजगी है, उनका जो अपमान है उसको वो अभी तक भूल नहीं पाए हैं, जिसके चलते इस कदम का कोई फायदा नहीं था। और इसकी जानकारी पहले ही जो स्थानीय नेता हैं उनकी तरफ से दे दी जाती है और इसी के चलते राहुल गांधी सीधा राजभवन यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। और जितेंद्र, अब ये साफ हो गया कि जो कहा गया कि सिद्धू को तो सीएम नहीं मानेंगे, कैप्टन की ओर से कहा गया था कि सिद्धू को कबूल नहीं करेंगे सीएम के तौर पर, लेकिन चन्नी के सीएम बनाए जाने से भी ऐसा नहीं है कि खुश हैं कैप्टन। देखिए सीधे तौर पर, क्योंकि राजनीति में जो प्रमुख कुर्सी है वो खुद को ही उस पर बैठना जो है वो आसीन होना ज़्यादा बेहतर, उससे बेहतर जो है कुछ भी नहीं लगता। और ऐसी स्थिति में जब पूरा कार्यकाल होने से पहले उस कुर्सी को छीन लिया जाए, इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कार्यकाल में ज़्यादा वक्त नहीं थे और ऐसी स्थिति में उस कुर्सी को छीन लिया जाए तो यकीनन अपने आप में अपमानित महसूस करना भी एक लाजमी कदम के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि जो गुटबाजी है, जो अंदरूनी जो गुटबाजी है पंजाब कांग्रेस की, उसी के चलते इस प्रकार का फैसला हुआ है। अमूमन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री बदले गए हैं और कांग्रेस के अंदर भी मुख्यमंत्री बदल रहा है, लेकिन यहाँ चर्चा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपसी गुटबाजी सीएलपी की बैठक जो है बुलाई जाती है और जिसमें कैप्टन अमरिंदर को भी आना होता है और उनकी इसको लेकर के सहमति नहीं होती है, लेकिन बैठ के बुला ली जाती है, वरिष्ठ नेता आकर के बैठ के करते हैं। अमरिंदर सिंह का ये कहना था कि 3 बार ऐसा किया गया जिसकी वजह से वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सीएलपी के नेता वहाँ हैं और यह उनका विशेष अधिकार है कि कब वो इस प्रकार की बैठक बुलाए। और इसी को लेकर के उनकी जो नाराजगी है वो बढ़ती गई थी और इस प्रकार का कदम जो है उनकी तरफ से उठाया गया था और सोनिया गांधी को भी उन्होंने इसकी जानकारी इससे पहले ही बिल्कुल जितेंद्र, इस प्रकार का जो घटनाक्रम है उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जहां बीजेपी की बात करते हैं तो वहां केंद्रीय आलाकमान की तरफ से एक फैसला किया जाता है, किसी भी प्रकार की गुटबाजी की बात जो है वो प्रदेश के अंदर से बहुत ज्यादा मुखर होकर के सामने नहीं आती है। एक फैसला होता है और उस फैसले के साथ एक नया नाम होता है और ये बदलाव होते हुए नजर आता है, जिसकी बिल्कुल यही फर्क है जितेंद्र। बीजेपी और कांग्रेस का सबसे बड़ा फर्क ये है, मूल अंतर ये है कि वहां पहले नाम तय कर लिया जाता है, उसके बाद एक ट्वीट हो जाता है और उसके बाद आभार भी प्रकट किया जाता है पीएम का भी पार्टी का, और इस्तीफा देते हुए अगला चेहरा सामने आ जाता है बिना किसी नाराजगी के। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से कल सीएम के नाम को लेकर, आज डिप्टी सीएम के नाम को लेकर जो लगातार उलझन की स्थिति बनी रही कांग्रेस हाईकमान के सामने, इसके क्या मायने और परिणाम आप देखते हैं आगामी चुनाव के लिहाज से? देखिए मौजूदा समय में भले ही कांग्रेस कितनी भी कमजोर देश के अंदर देखने के लिए मिल रही है, लेकिन प्रदेशों के अंदर गुटबाजी अपने चरम पर है। पंजाब ही नहीं और दूसरे कई प्रदेशों का भी उदाहरण इसको लेकर के हम देख सकते हैं। जहां तक गुटबाजी को लेकर के बात की जाए, अभी कुछ हलचल फिलहाल यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है और उस हलचल से हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि किस प्रकार की ये पूरी जो हलचल है वो यहाँ देखने के लिए मिल रही है। कुछ गाड़ियाँ जो है वो बाहर आते हुए नजर आ रही हैं।
कुछ गाड़ियां जो है वो जरूर बाहर निकली थी, लेकिन जो हलचल है जी जितेंद्र, एक और जो गाड़ी है वो राजभवन की ओर आते हुए नजर आ रही है। जी जी। है इस गाड़ी में किस तरीके का नजारा देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल पायलट पहुंच चुकी है, एक और गाड़ी है। आप दिखाते रहिए तस्वीरें जितेंद्र। सबसे बड़ा सवाल कि इस गाड़ी में कौन हो सकता है, हालांकि शपथ ग्रहण हो चुका है। अभी हम नहीं देख पाए कौन से नेता जो है। बिल्कुल ये गाड़ी मौजूद है, क्या ये गाड़ी अंदर जाती है या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो गाड़ी अंदर दाखिल होते हुए देखिए ये जो ऑफिशियल जो जी देखिए ये मुख्यमंत्री का जो कारगेट है वो यहाँ पर आ चुका है। बिल्कुल। अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री को लेने के लिए, और इस कारगेट को हम देख रहे हैं। ये वही कारगेट है जिसमें अब औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण करने के बाद अब इस कारगेट के अंदर वो चलते हुए नजर आएगी। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले जो है वो मंत्री के तौर पर थे, लेकिन अब ऑफिशियली एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनकी सिक्योरिटी है वो यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है। और इसी काफिले के साथ अब चन्नी राजभवन से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, जो लाव लश्कर कल तक कैप्टन के साथ था वो अब चन्नी के साथ रहेगा। रातों रात किस तरह से राजनीति में तस्वीर बदल जाती है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। नासिर कुरैशी खबरों तक के संपादक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नासिर, अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है, सीएम शपथ ले चुके हैं, 2 डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं और डिप्टी सीएम के नाम को लेकर अंतिम मिनट तक, अंतिम पल तक लगभग संशय की स्थिति रखी आज। ज्योति, अगर बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि संशय बरकरार रहा। वो कल तक भी बहुत सारी चीजों को लेकर रहा था। सबसे पहले शुभकामनाएं पंजाब के इस नई नेतृत्व को, और एक तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी और उनके साथ में जो मुख्यमंत्री उनको भी, और उम्मीद है कि वो अपने प्रदेश में बेहतर काम करेंगे। लेकिन चुनाव से पहले इस तरह का जो फैसला होता है ये बहुत से असर चुनाव पर डालता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक बोल्ड फैसला इसको माना जा सकता है कांग्रेस नेतृत्व का। लेकिन अब चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी। देखिए, कई बार हम कुछ नेताओं को लेकर आते हैं कि वो लगता है कि इनके कहने से उनके कहने से, लेकिन कई बार स्थितियां बदल जाती हैं। कई बार जो लोग हमें फर्श पर नजर आते हैं वो अचानक फर्श पर पहुंच जाते हैं, अर्श पर नजर आते हैं फर्श पर पहुंच जाते हैं। तो चरणजीत सिंह के सामने बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को वो किस तरह से पूरा करेंगे। क्या इस कुछ समय में कोई ऐसा काम कर पाएंगे कि पंजाब के लोगों की जुबान पर उनका नाम आ जाए कि हाँ ये बेहतर मुख्यमंत्री आगे भी साबित हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजों को लेकर प्रयास अब इससे लगाए जा रहे हैं कि अभी सिर्फ छोटा सा टर्म है, आगे तो पता नहीं मौका मिले या ना मिले। लेकिन अब कह सकते हैं ना, राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कल सभी लोगों की चर्चाओं में रंधावा थे, लेकिन वो एकदम से नहीं होते, नाम किसी और का सामने आता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। और देखिए नासिर, कल सोशल मीडिया पर ये चलता रहा कि वो एक डमी सीएम के तौर पर काम करेंगे और सिद्धू की जो मांग थी या कैप्टन को हटाए जाने की जो कोशिश थी उसके चलते इन्हें सीएम बनाया गया। कि बीजेपी नेताओं की ओर से कहा गया कि दलित समुदाय का अपमान है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान के सामने ये जरूरी रहेगा कि दलित समुदाय से आपने सीएम जो बनाया है उनकी गरिमा को, उनके आत्मविश्वास को भी कायम रखा जाए। देखिए, किसी को सीएम बना, किसी का सीएम बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जी। और चन्नी, जिस तरह से चन्नी का एक उनकी शख्सियत नजर आती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कि किसी के कहने से चलेंगे। जहां तक मुझे लगता है वो अपने आप में बहुत राजनीति में एक्टिव हैं, काफी चीजों को लेकर वो एक्टिव रहते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में बहुत सी चीजें होती हैं कि इंसान नजर आता है कि वो किसी हिसाब से चल रहा है, लेकिन वो अपने कुछ फैसले लेंगे। फिर बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है उनके पास अभी तो जहां तक है कि कुछ 1-2 बड़े काम जो उनको करने होंगे अपनी सरकार में, ताकि जनता को एक अपना संदेश दे पाए कि मैंने ये फैसला लिया, ये चीज होगी ज्योति। लेकिन नासिर, जो कहा गया हरीश रावत की ओर से कि अब सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, सीएम के चन्नी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात कही गई है, लेकिन कैप्टन जिस वक्त सीएम थी तो उनके चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। अब जाखड़ की ओर से भी हैरानी प्रकट की गई है कि ये कहीं ना कहीं चन्नी का आत्मविश्वास कम करने की कोशिश है, उनका मनोबल गिराने की कोशिश है, और ये हैरान करने वाला है।
बिल्कुल, ये बयान एक अटपटा सा लग रहा है। मुझे लगता है कि इस बयान की जरूरत नहीं थी अभी। बिल्कुल। जो मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, हो सकता है कि वो उनका क्या मकसद इसमें रहा है, क्योंकि ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके सिद्धू, और वो रहेंगे, उनका चेहरा भी रहेगा। जब भी पोस्टर लगेंगे तो सिद्धू का भी चेहरा नजर आएगा उसमें, और जी। चन्नी का भी नजर आएगा। अब आप बिना चन्नी के चेहरे के आप अपना पोस्टर बनाए तो वो भी मुमकिन नहीं है, बिना सिद्धू के बनाए तो वो भी मुमकिन नहीं है। तो कहने की जरूरत नहीं थी, और इसमें कोई शक नहीं है। सुनील जाखड़ की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ, ये कहीं ना कहीं उनके जो आत्मविश्वास है उस पर बिल्कुल। फर्क डालेगा। और इन चीजों को लेकर अब पार्टी किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाती है, क्या सोचती है, वो अलग बात है। हो सकता है कि कई बार कहते हैं ना कि वो कोई ऐसी बात निकल जाती है जुबान से, अब ये मुद्दा बन जाएगा वहां पर चुनाव में, इसमें कोई शक नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया नासिर, ये तमाम बातचीत आपने की। तो ये मुद्दा अपने आप में बनेगा। नासिर की ओर से भी कहा गया, चूंकि हरीश रावत का ये कहना कि सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, अब जाखड़ की ओर से कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से ही, जिनका नाम सीएम को लेकर कल तक काफी मजबूत माना जा रहा था, सबसे मजबूत भी एक समय ऐसा रहा जब माना गया कल, लेकिन जाकिर के वो नहीं बन पाए। लेकिन हरीश रावत के बयान पर प्रतिक्रिया दी गई और आपत्ति जाहिर की गई। अब आप ये तस्वीरें भी साथ साथ देखिए। सीएम पद की शपथ ली गई है चन्नी की ओर से। पहली तस्वीर सीएम के बाद डिप्टी सीएम के तौर पर रंधावा को शपथ दिलवाई गई थी राज्यपाल की ओर से। जब रंधावा की ओर से शपथ ली गई उस वक्त की तस्वीर आपके सामने मिडल में आपकी टीवी स्क्रीन पर, और तीसरी और आखिरी ये तस्वीर जब ओपी सोनी की ओर से शपथ ली गई। देखिए, किस्मत भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और राजनीति में कब क्या बदल जाए ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ओपी सोनी का नाम कल तक नहीं था, उसके बाद हरमिंदर गिल का बयान आता है कि आप ओबीसी वर्ग को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 32% वोट है वो आपके खिलाफ हो या फिर आपके साथ आए, ये हाईकमान को तय करना है। फिर जाकिर है, इस बात पर भी गौर किया गया। हो सकता है कि इस बयान के बाद या इससे पहले भी नाम चल रहा हो। एक समय वो भी आया आज सुबह जब ये कहा गया कि हो सकता है कि 3 डिप्टी सीएम रखे, 3 डिप्टी सीएम के नाम पेश किए जाएं, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री, जिनमें से महिंद्रा का नाम हटते हुए रंधावा का नाम बरकरार रखा गया कि रंधावा कल भी प्रबल दावेदार के तौर पर देखे गए थे सीएम पद के लिए। इनका नाम भी काफी समय के लिए चला सूत्रों के हवाले से, और उसके बाद आज सुबह कुछ ही देर पहले ओपी सोनी का नाम सामने आया। बार बार मीडिया की ओर से सूत्रों के हवाले से खबरें दिखाई गई, और बिल्कुल ऐसा नहीं था कि सूत्र फेल हुए। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कांग्रेस हाईकमान की संशय की स्थिति में था कि क्या किया जाए, किसे सीएम बनाया जाए, क्योंकि बहुत आसान नहीं था कांग्रेस हाईकमान के लिए। लेकिन अब चन्नी और चन्नी की टीम किस तरह से काम करती है ये देखने वाली बात रहेगी। इस पर पूरे ही प्रदेश की निगाह की होगी।